हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यस फाउंडेशन। आज हम गुप्त काल का दिन प्रारंभ कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आपके वीडियो मिलते जाएं टाइम टू टाइम। साहित्यिक स्रोत से हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, साथ ही पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जिनसे इनके बारे में जानकारी मिलती। जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं उनमें पुराणों में गुप्तों का उल्लेख किया गया है, और ये पुराण है विष्णु पुराण, वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनमें मतलब क्या है, गुप्तों के नाम का उल्लेख है, तो इससे पता चलता है कि इस तरह के राजा इस काल में हुए थे। साथ ही इन शासकों ने बहुत सारे अभिलेख बनाए थे, सिक्के बनाए थे, स्मारक बनाए थे, जिससे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और गुप्त काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में बहुत आता है। और हम एक लेखक थे विशाख दत्त, जिन्होंने खुद देवी चंद्रगुप्तम की स्टोरी लिखी थी, और ये गुप्त काल से ही रिलेटेड है। और कालिदास जो थे, इनके चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे, और उनकी कृतियों में इनका उल्लेख मिलता है। साथ ही शूद्रक है एक लेखक, जिनकी मृच्छकटिकम और एक वात्स्यायन का काम सूत्र है, उससे इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और इन्होंने शासकों ने खुद कई अभिलेखों में अपनी विजयों, अपने कार्यों का उल्लेख किया है, जिससे भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसमें पहला अभिलेख है समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, और यह इलाहाबाद में एग्जाम में भी पूछा जाता है। हरिशेण के द्वारा चंपू शैली में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही मेहरौली स्तंभलेख है, जो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम का उल्लेख मिलता है। शायद ये मेहरौली वाला दिल्ली में है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो उदयगिरी सांची शिलालेख है वह भिड़सल अभिलेख है। अगला है मंदसौर अभिलेख। इसमें कुमार गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, और इसे वत्स भट्टी ने लिखा है। अब मंदसौर, ये अपना एग्जाम में से पूछता है कि कुमार गुप्त के बारे में जानकारी या मंदसौर अभिलेख किसके बारे में बताता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और ये एग्जाम में आ चुका है इस तरह से। कुमार गुप्त ने मतलब मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त से रिलेटेड है। और किसने लिखा था? वत्सु भट्टी। और वंतु वर्मा और सूर्य मंदिर के निर्माण इन्होंने कराया था, ऐसा भी लिखा हुआ है। मानकुंवर है, बुद्ध मित्र नामक बौद्ध भिक्षु ने ये जो मानकुंवर अभिलेख है बनाया था, और कुमारगुप्त के काल से ही ये भी रिलेटेड है, इसलिए कुमारगुप्त ने काफ़ी काम किया था। तुमैन अभिलेख है, ये भी कुमारगुप्त को शरतकालीन सूर्य भांति बताता है, यानी कि जो कुमारगुप्त हो गए उनका वर्णन मंदसौर में भी है, मानकुंवर में भी है, और तुमैन अभिलेख में भी है। अगला है जूनागढ़ अभिलेख। तो ये स्कंदगुप्त का वर्णन करता है। सौराष्ट्र प्रांत जो था उसमें पर्णदत्त को राज्यपाल बनाया था, ऐसा इसमें लिखा हुआ मिलता है। इसी तरह इंदौर अभिलेख है, एक प्राप्त हुआ है गुप्तों के काल का, जिसमें सामंतवाद के बारे में बताया गया है। ये अभिलेख ना एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। भीतरी स्तंभ लेख जो है वो पुष्यमित्र और हुड़ों के आक्रमण की चर्चा करता है। अब एरड़ अभिलेख में भानुगुप्त के बारे में है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें प्रथम बार सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। अब इस काल के हम मुद्रा सिक्के से कैसे इनके साक्ष्य मिलते हैं, तो जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने कई स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इससे पहले आपको मैंने बताया था जो कनिष्क थे मौर्योत्तर में, उनके पिताजी ने भी सोने के सिक्के चलाए थे, तो समुद्रगुप्त भी आगे चल के सोने के सिक्के चलाते हैं। और इसके अतिरिक्त इनके सिक्कों के कई प्रकार हैं। गरुड़ प्रकार है, धनुर्धारी है, परशु प्रकार है, अश्वमेध प्रकार है, ये सब सिक्कों के प्रकार हैं। व्याघ्र हनन प्रकार है, वीणा वादन प्रकार है, मतलब ऐसे चित्र बने हुए हैं। जैसे एग्जाम में पूछ लेगा किस तरह के प्रकार के ये वीणा वादन किस काल के सिक्के हैं, जिसमें वीणा वादन के चित्र हैं, या अश्वमेध के चित्र हैं, या धनुर्धारी प्रकार है, या परशु, तो आपको बताना होगा कि गुप्त काल के हैं, जो कि समुद्रगुप्त के टाइम के खास कर, और भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने कंटिन्यू किया था। गुप्तों की उत्पत्ति कैसे होती है? अभी इसमें कौन से शासक हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति जो लेख था इलाहाबाद वाला, एक विल्संड है, और भीतरी स्तंभ लेख जो है इसमें बताया गया है। इसके एक पहले राजा थे श्री गुप्त, और उनके उत्तराधिकारी का नाम था घटोत्कच, और चंद्रगुप्त इसके प्रथम शासक महाराजा धीराज की इन्होंने उपाधि ग्रहण की थी।
इसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं और इसके विख्यात राजा होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। सांची अभिलेख से इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही महरौली से चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धि का विवरण मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही फाहियान आए थे। आप एग्जाम में पूछ लेता है फाहियान किसके शासनकाल में आए थे? चंद्रगुप्त। इसके जो गुप्त काल है, इसके चंद्रगुप्त द्वितीय जो है बहुत ही फेमस वो राजा थे और इन्होंने काफ़ी साम्राज्य को संभाला था और कई कवि नवरत्न इनके राज दरबार में थे, जिसमें धन्वंतरी हैं, ये नवरत्न थे इनके दरबार में, जो छपड़क हैं, अमर सिंह हैं, सकु हैं, वेताल भट्ट हैं, घटकपर हैं, वराहमिहिर हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वररुचि हैं और धन्वंतरी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह कुमारगुप्त का उल्लेख मंदसौर अभिलेख में मिलता है और नालंदा महाविहार की इन्होंने स्थापना की थी, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साथ ही स्कंदगुप्त ने मौर्यकालीन सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, बनवाया नहीं था, इसकी मरम्मत कराई थी। इसी तरह हमने आपको बताया था कि जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि रुद्रदामन ने भी इसकी मरम्मत कराई थी। इसी तरह ये जो सुदर्शन झील है इसकी कई लोगों ने मरम्मत कराई। इस चैप्टर में इतना ही। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे।